इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जो भी हुआ थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि इस चैनल पे क्या हमने उन सब चीजों के बारे में पहले डिस्कस नहीं किया है। क्या हमें शौक होना चाहिए? क्योंकि यही पाकिस्तानी बैटर्स जब ओमान के आमिर कलीम या शकील अहमद या यूएई के हैदर अली जैसे स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल कर रहे थे, डॉट बॉल्स पे डॉट बॉल्स खेल रहे थे, तीन तीन विकेट देके जा रहे थे, तभी हमने बताया था कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल को संभालना इनका बस का बात है ही नहीं। और सोने पे सुहागा क्या हो गया कि पावर प्ले में अब हार्दिक पांड्या को एक विकेट और जसप्रीत बुमराह को एक विकेट देके चले गए। मतलब स्पिनर तो स्पिनर, शुरुआत में इंडियन पेसर्स को भी आप खेल नहीं पाए। जहां पे हार्दिक पांड्या जो कि एक ऑलराउंडर है, पार्ट टाइमर है, उनका बॉल स्विंग हो रहा था। शाहीन शाह अफरीदी सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने आए, उनका एक भी बॉल स्विंग नहीं हुआ। और हर बॉल में मुंह उठा के मारने वाला अप्रोच क्या है, आप जो मैडनेस दिखाना चाह रहे थे, इंडिया को पहले ही बैकफुट में ढिकलना चाह रहे थे, क्या उसके पीछे थोड़ा सा भी मेथड था? वीडियो शुरू करने से पहले दो इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला सवाल, क्या आपने कंप्लीट मैच कल देखा था? दूसरा सवाल, अगर हाँ तो आपने क्या विराट कोहली एंड रोहित शर्मा को कल के मैच में मिस किया था? कमेंट करके देखो। मिडिल ओवर्स में आपने स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल करना ही था, दैट वाज रिटन ऑन द कार्ड्स। बट पावर प्ले में ही जब आप इंडियन पेसर्स को दो तीन विकेट देके चले जाएंगे और पावर प्ले के अंदर अंदर ही आप दो तीन विकेट लूज कर देंगे, मिडिल ऑर्डर का आपका कोई खास स्पेशलाइज्ड बैटर है नहीं, तो इंडियन स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में आपका फायदा ही उठाएंगे। और सिंपल सा बात है, अगर आप 120 बॉल के इनिंग में 60 से ज्यादा बॉल डॉट्स खेलते हैं, मतलब आप सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन इसके तरफ देख ही नहीं रहे, सोच भी नहीं रहे, आप सिर्फ बल्ला घुमा के चौका या छक्का लगाने का कोशिश कर रहे हैं दुबई जैसे वेन्यू पे, जहां पे स्लगिश कंडीशन होता है, 150-55 एवरेज स्कोर होता है। और उसी छक्का या चौका वाला माइंडसेट जो आपका था, उसके चक्कर में आपने सिंगल डबल नहीं लिया, अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड होने दिया, इंडियन स्पिनर्स बखूबी से अपना काम निकाले। फिर फ्रस्ट्रेशन में अजीबोगरीब शॉट आपने खेला और आपने विकेट लूज करते गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, प्रेशर और बिल्ड होता गया। जो नया बैट्समैन आता गया उनके लिए भी काम आसान नहीं था, वो भी फिर फ्रस्ट्रेट होके लंबा तिरछा आड़ा शॉट खेलने गए और उनसे भी नहीं लगा, वो भी आउट हो गए। उनके बाद जो आए उनका भी वही सेम फंक्शन था। तो ये कौन सा माइंडसेट है, जब आपको पता है आपने ऑलरेडी दुबई में एक मैच खेल रखा है, तो आपको पता नहीं था कि यहाँ पे स्लगिश कंडीशन है, सिंगल डबल निकालना जब शॉट्स नहीं लग रहे तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे प्रेशर एटलीस्ट बिल्ड नहीं होता, स्कोर बोर्ड चलता रहता है। इंडियन स्पिनर्स ने टोटल 13 ओवर बॉलिंग किए हैं, मतलब 78 बॉल्स। उन 78 बॉल में 65 रन खर्च किए हैं सिर्फ, मतलब 6 के नीचे का इकोनॉमी रेट सारों का मिल मिला के। टोटल 6 विकेट निकाले हैं, कुलदीप यादव 3, अक्षर पटेल 2 एंड वरुण चक्रवर्ती का 1 विकेट, इवन अभिषेक शर्मा भी 1 ओवर डाले थे। उस 13 ओवर में टोटल 41 डॉट बॉल्स आपने खेला, मतलब 78 बॉल जो स्पिनर्स ने डाले हैं उसमें 41 डॉट बॉल्स, मतलब 50% से ज्यादा आपने डॉट बॉल्स खेला है सिर्फ इंडियन स्पिनर्स के साथ। आपके इनिंग में जो हाईएस्ट रन स्कोरर है कौन? साहिबजादा फरहान, 43 बॉल्स में जो 40 रन करके गए हैं, 100 के नीचे का स्ट्राइक रेट, वो अलग ही है। बट पूरे इनिंग में वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं दिखे उन दो छक्कों के अलावा जो जसप्रीत बुमराह को उन्होंने लगाया था। सेकेंड हाईएस्ट आपका कौन है? वो जो बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, कुछ 15-16 बॉल में 33 जो करके गए हैं। मतलब एक बात बताओ, ये मोहम्मद हारिस को ऑल ऑफ अ सडन नंबर 3 पे भेजने का क्या सूझा? ये किसका प्लान था? अगर मोहम्मद हारिस को नंबर 3 पे आप सोच ही रहे थे ये एशिया कप एंड T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो पिछले 5-6 महीने से उसको नंबर 6 पे एज अ फिनिशर आप काहे के लिए खिला रहे थे? ये तो आपका ओरिजिनल बैटिंग ऑर्डर नहीं था ना। जब आपने ट्राई सीरीज खेला या उसके पहले जो सीरीज खेले हैं, वहां पे नंबर 3 पे फकर जमान आते थे, 4 पे आगा सलमान, 5 पे हसन नवाज, जो आपका बेस्ट बैटर चल रहा है, उसका बैटिंग ऑर्डर आप नंबर 6 पे कर दिए, एक ऑर्डर और नीचे कर दिए। वो क्या फिनिशर है? जब ओमान वाले मैच में प्लेइंग 11 एंड बैटिंग ऑर्डर आया तभी देख के मैं शॉक था। इवन हमने टेलीग्राम चैनल पे बात भी किया था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ जाइएगा। तो हाँ, ओमान वाले प्लेइंग 11 को देख के ही हमने डिस्कस किया था कि मोहम्मद हारिस अगर नंबर 3 पे आएगा, टीम का बैलेंस बिगड़ता है। फकर जमान जो ओपनर है वो नंबर 4 पे क्या कर रहा है? आगा सलमान नंबर 5 तक
पता नहीं क्या बोलना चाहिए, ये नंबर 4 पे खेले 5 पे खेले। मुझे तो पूरा आगा सलमान से ही दिक्कत है, क्योंकि बहुत लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। T20 में इतना लो स्ट्राइक रेट, इवन बाबर आजम इनसे बेहतर T20 के बैटर है। फिर हसन नवाज जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी बचता ही नहीं जब वो नंबर 6 पे आते हैं। अब आप पूछेंगे कल वाले मैच में तो अपॉर्चुनिटी था, बट इतना ज्यादा प्रेशर तब तक बन चुका था उस यंगस्टर बैटर के लिए आके खुद को एक्सप्रेस करना बहुत आसान नहीं था। उसी हसन नवाज को शायद अब नंबर 4 पे भेजते, फकर जमान नंबर 3 पे होते और आगा सलमान नंबर 5 पे, फिर मोहम्मद हरीज नंबर 6 पे, सिचुएशन कुछ और हो सकता था। मतलब जो करंटली आपका बेस्ट इनफॉर्म बैटर चल रहा है, उसको आप एज अ फिनिशर काहे के लिए खिलाएंगे, जो कि उसका ओरिजिनल बैटिंग ऑर्डर है भी नहीं। मतलब ओवरऑल अगर आप सोचेंगे, कल जो 3 विकेट पाकिस्तान ने लिया है वो एक ऑलराउंडर ने लिया है जो कि ओपनर है। ठीक है, जो ओपनर है ओरिजिनल कौन, फकर जमान, टॉप ऑर्डर का बैटर, वो कहां पे खेल रहा है, नंबर 4 पे। जो आपका बेस्ट इनफॉर्म बैटर है उसको बैटिंग का अपॉर्चुनिटी कहां पे मिल रहा है, नंबर 6 पे, जो उसका ओरिजिनल बैटिंग ऑर्डर है नहीं। और जो आपका बेस्ट स्विंग बॉलर है कौन, शाहीन शाह अफरीदी, उनसे स्विंग नहीं हो रहा। जिनको आप पिछले 5-6 महीने से नंबर 6 पे खिला रहे हैं, मोहम्मद हारिस, उनको सडनली एशिया कप के पहले मैच में, दूसरे मैच में अब नंबर 3 पे भेज दे रहा है। मतलब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई प्लान है कि नहीं? आप मैडनेस तो करना चाहते हैं, बट उस मैडनेस के पीछे जरा सा भी मेथड है कि नहीं? अब देखो, इंडियन टीम के बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, हमने बात किया था कि जलील करके भेजना है, जलील करके भेजे, और उसी के लिए एक ताली तो बनता है। जिस तरीके से कुलदीप यादव ने बॉलिंग किया मिडिल ओवर्स में, हमने बात किया था पहले, इफ यू रिमेंबर, कुलदीप यादव मिडिल ओवर्स ये खेल नहीं पाएंगे। मतलब फील्ड पोजीशन बॉलर के हिसाब से था और बॉलर फील्ड पोजीशन के हिसाब से ही बॉलिंग डाल रहा था। बॉलर्स के हाथ से बॉल को रीड करने का कोशिश कर रहे थे। जब इंडियन बैटर्स बैटिंग कर रहे थे, उस हिसाब से लेंथ को जज करके वो अपने शॉट को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। जब उनके रेंज में बॉल आ रहा था, चाहे वो तिलक वर्मा हो या अभिषेक शर्मा हो जाए या सूर्य कुमार यादव, वो अपने शॉट्स मार रहे थे बिल्कुल निडर होके। जब वो रेंज में बॉल नहीं था, वो सिंगल डबल निकाल रहे। इससे सिंपल प्लान क्या ही हो सकता है? रन्स जिन्होंने बनाए हैं, उनके पास जो स्ट्राइक रेट है वो देख लो, और जो इंडिया के बैटर्स है उनका स्ट्राइक रेट इंडिविजुअली आप चेक करो। आपको मैच देखेंगे जब, तब आप लगेगा कि पाकिस्तान के बैटर्स बहुत एग्रेसिवली बैटिंग करने जा रहे हैं, मतलब ये उखाड़ देंगे वो फाड़ देंगे ऐसे करके। बट स्ट्राइक रेट इंडियन बैटर्स का ज्यादा है, क्योंकि उनके पीछे भी एग्रेशन था, और उस एग्रेशन के पीछे एक मेथड था, एक प्रोसेस था। हर बॉल को मुंह उठा के नहीं मारने जा रहे थे, वो अपने विकेट को वैल्यू कर रहे थे, बॉल को रिस्पेक्ट दे रहे थे। जिस लाइन एंड लेंथ पे बॉल आ रहा है, उस हिसाब से अपने शॉट को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। यही की होता है, इसी को हम मेथड टू मैडनेस बोलते हैं। अच्छा, अब आज के मैच पे आ जाते हैं। श्रीलंका वर्सेस हांगकांग, फिर से दुबई में मैच, और फिर से मैं बोलूंगा एक स्लगिश कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। शायद उसी पिच में हो जहां पे इंडिया पाकिस्तान हुआ, शायद उस पिच पे ना हो, वो तो टॉस के बाद आपको पता चल ही जाएगा। टेलीग्राम पे मैं बता भी दूंगा, ठीक है? तो ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच आपको उम्मीद नहीं रखना है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही टीम अपने पिछले मैचेस आबू धाबी में खेल के आ रहे हैं, तो आबू धाबी में तो फिर भी रन्स बनते। दुबई में आके कौन सा टीम बेहतर अडेप्ट कर पाएगा वही जीतेगा। अब जीतना तो श्रीलंका को ही चाहिए, एंड जीतेंगे वही। बट अगर हांगकांग का बैटिंग फर्स्ट आ जाता है, शायद वो 80-90 रन के अंदर अंदर ऑल आउट भी हो सकते हैं। श्रीलंका अगर बैट फर्स्ट करे, शायद 140-150 तक लेके जाए, और अच्छा पार्टनरशिप हो जाए तो 160-170 तक भी आपको देखने को मिल सकता है। आपने कल देख लिया कि इंडियन स्पिनर्स ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। आज श्रीलंका के पास भी क्वालिटी स्पिन अटैक है। आज थिक्साना खेल सकते हैं कोई एक्स्ट्रा पेसर के जगह, क्योंकि अगेन आबू धाबी में मैच नहीं है, दुबई में मैच है। तो हसरंगा के साथ थिक्साना, उनके साथ असलंका, इवन हो सकता है कमिंदु मेंडिस भी 1-2 ओवर करते हुए आपको दिख जाए, अगर वो तीसरा स्पिनर नहीं खिलाते हैं तो। कोई एक पेसर अगर खेले और 2 एक्स्ट्रा स्पिनर वो लेके आए हसरंगा के साथ, वो हो सकता है। थिक्साना तो आ ही जाएंगे, उनके साथ दूसरा कोई स्पिनर आ जाए स्पेशलिस्ट वाले, वो हो सकता है। फिर थुसाडा एंड पाथिराना बाहर बैठेंगे। वैसे भी बहुत कोई सीरियस मैच तो है नहीं, बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड है। अगर फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे हैं आप इस मैच में, मैं यासिम मुर्ताजा एंड एहसान खान, अगर एहसान खान को नहीं ले रहे तो मैं बोलूंगा किंचित शाह, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे दुबई के स्लगिश कंडीशन में किंचित शाह को यूज किया जाएगा एज अ स्पिनर 2-3 ओवर्स के लिए। डेफिनेटली बैटिंग भी करना जानते हैं, हालांकि बैटिंग उनको काफी नीचे भेजा गया पिछले मैच में। तो यासिम मुर्ताजा उनके साथ स्पेशलिस्ट, और एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर एहसान खान को मैं सजेस्ट करूंगा। क्योंकि श्रीलंका का बैटिंग ऑर्डर देखेंगे, 4-4 लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं,
तो वहां पे एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर एहसान खान बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सेम कारण के वजह से मैं किंचित शाह का नाम भी मेंशन कर रहा हूं। यासिन मुर्ताजा आपको बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों तरफ से वैल्यू देते हैं, इसलिए यासिन मुर्ताजा का नाम भी मैंने मेंशन किया है। यही 2-3 नाम, इनसे ज्यादा आपको नहीं देखना है। किनके तरफ से? हांगकांग की तरफ से। अगर बॉलिंग फर्स्ट हो तो आयुष शुक्ला की तरफ थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, अदरवाइज उनको भी आप इग्नोर कर सकते हैं। श्रीलंका की तरफ से उनके जितने भी स्पिनर खेलेंगे डेफिनेटली आपको रख लेना है। पांचों के पांचों मेन बॉलर प्लस दशुन शानाका जो कटर्स डाल सकते हैं। इस वेन्यू पे उनके कटर्स बहुत इफेक्टिव होंगे। मैं तो बोलूंगा शानाका को नहीं छोड़ना है आज आपको। प्लस निशंका जिस फॉर्म में है, उनके साथ कुशाल मेंडिस ओपन कर रहे हैं। कमिल मिश्रा को पिछले मैच में हमने अपने कॉम्बिनेशन में रखा था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं पिछले मैच में। जरूरी नहीं है कि इस मैच में भी चले, अगर वो नहीं चलते कुशाल परेरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इवन नंबर 5 पे आने वाले बैटिंग फर्स्ट कंडीशन में चरित असलंका बहुत अच्छा करके आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा फैंटेसी कॉम्बिनेशन है, देख लीजिए। अगर श्रीलंका एक्स्ट्रा स्पिनर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं अपने कॉम्बिनेशन में चेंज कर लूंगा। कैप्टन स्टैंडर्ड हसरंगा, दुबई का कंडीशन, सामने हांगकांग का बैटिंग, मैंने कैप्टन बना दिया है। वाइस कैप्टन फिलहाल के लिए चमीरा, आप कुशाल मेंडिस या निशंका के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि देयर इज नो गारंटी कि हांगकांग ऐसे स्लगिश कंडीशन पे कितना रन बना लेगा। तो कोई स्पेशलिस्ट बैटर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर श्रीलंका बैट फर्स्ट करता है उस सिचुएशन पे आप वो ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो एनालिसिस था पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। जितना भी भड़ास था मैंने आपके साथ शेयर किया है। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। और श्रीलंका एंड हांगकांग वाला मैच भी मैंने डिस्कस कर दिया है। इसके पहले भी ओमान एंड यूएई का शायद एक मैच है, वो भी आप बिल्कुल से देखिएगा। काफी एंटरटेनिंग मैच है क्योंकि बराबर दोनों टीम्स हैं। दोस्तों आप देख रहे थे ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को इस एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं कल इसी समय।